प्रमोद एक शांत और सरल स्वभाव का लड़का था जो अपने छोटे से गांव सोनापुर में रहता था। वो एक सरकारी स्कूल में अध्यापक था और अपनी जिंदगी में संतोषी था। किताबें पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना और शाम को नदी किनारे बैठना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। एक दिन गांव के प्रधान ने बताया कि शहर से एक नई लड़की अंजनी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नर्स बनकर आई है। अंजनी तेज, तर्रार, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी लड़की थी। उसने शहर की जिंदगी छोड़कर गांव में सेवा करने का निर्णय लिया था। पहली बार प्रमोद ने अंजनी को स्कूल में बच्चों का स्वास्थ्य जांच करते देखा। उसकी मुस्कान में एक अलग सी गर्माहट थी। प्रमोद की नजरों को जैसे ठहराव मिल गया हो। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी स्कूल में, कभी गांव की बैठकों में, तो कभी शाम को बाजार में। एक दिन प्रमोद ने हिम्मत करके कहा, अंजनी, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है जैसे कोई पुरानी किताब फिर से खुल गई हो। वही सादगी, वही अपनापन। अंजनी मुस्कुराई। और तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई कविता जुबान पर खुद आ जाए। इसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। वे अक्सर शाम को गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठते, सपनों की बातें करते और भविष्य की कल्पना करते। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां होती है। अंजनी के माता पिता ने शहर से उसे बुलाया और उसका रिश्ता तय कर दिया किसी बड़े डॉक्टर से। अंजनी दुविधा में थी, एक ओर उसका कर्तव्य, दूसरी ओर उसका दिल। प्रमोद ने कहा, अगर तुम्हारी खुशी उसमें है तो मैं खुद तुम्हें विदा करूंगा। प्यार जरूरी है, लेकिन तुम्हारी खुशी उससे कहीं ज्यादा। अंजनी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जिसने कभी खुद से ज्यादा मुझे समझा, मैं उसे छोड़ कैसे सकती हूं। अंजनी ने साहस से अपने माता पिता को मना किया। कुछ समय बाद पूरे गांव की मौजूदगी में पीपल के उसी पेड़ के नीचे प्रमोद और अंजनी की शादी हुई। आज भी सोनापुर के लोग कहते हैं कि वो शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो आत्माओं की एकता थी, जहां त्याग, समझदारी और सच्चा प्यार एक साथ खड़े थे।